बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी। पीटीआई के मुताबिक हुक्मरानों ने इंतकामी कार्रवाइयों के पहाड़ खड़े कर दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर नाअहली तक हुकूमत ने सारा दौर इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने पर लगा दिया। इमरान खान डट गए। उन्होंने कहा, मैं आखिरी सांस तक अवाम का साथ दूंगा। मैंने मौत इतने करीब से देखी है, मुझे नहीं डरा सकते। इन हुक्मरानों को, पीडीएम को घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा अवाम की ताकत से। उन्होंने कहा, जिसने मुझे गिरफ्तार करना करे। मैं जरदारी या नवाज शरीफ नहीं कि मुल्क से भाग जाऊं। दूसरी तरफ पिछले 9 माह से इंतकामी कार्रवाइयां ऐसी की जा रही हैं कि जिससे सियासी कशीदगी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इख्तलाफ राय की बजाय जाती दुश्मनियां बन गई हैं। अदारों का एहतराम भी नहीं किया जा रहा। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे इल्जामत लगाए जा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को गद्दार, मुल्क दुश्मन और साबक वजीर आजम को यहां तक के उन पर कातलाना हमले की FIR नहीं हो चुकी। फवाद चौधरी को पर 124A बगावत, यानी कि जिसकी सजाए मौत या उम्र कैद तक सजा है, कौन फांसी खुदा ना खास्ता लगवाना चाह रहा है? मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान, कौन से सहाफी हिट लिस्ट पर आ गए? हुकूमत को किन इन बातों का खौफ है कि वो हकीकत सामने आ गई तो हुकूमत सामना नहीं कर सकेगी। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे उनके दिल में अंदर छुपा चोर और लूटमार है मुबैना तौर पर जो उन्होंने अरबों खरबों की है। नाज़रीन, फवाद चौधरी को पुलिस की भारी तादाद पीटीआई के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार करने गई, लेकिन पाकिस्तान की अवाम, लाहौर के शहरियों ने जिंदा दिलाने लाहौर का हक अदा कर दिया और पुलिस नाकाम वापस लौटी। फिर फवाद चौधरी को अचानक गिरफ्तार कर लिया। क्या फवाद चौधरी का यही कसूर था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो गुफ्तगू की, उस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर दिया। नाज़रीन, इससे ज्यादा माजी में जो फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन साहब के बारे में बातें की, इससे 1000 गुना ज्यादा सख्त बातें वजीर दाखिला मोहतरम मौजूदा राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज साहब, ताड़र और दीगर सियासतदान माजी में अहम तरीन अदारों के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी तक के आपने और आपके बच्चों ने यही रहना है, जजों का, अदालतों का घेराव करेंगे। इस किस्म की संगीन गुफ्तगू होती गई, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 124 की कहा एतजाज एहसन साहब के मुताबिक और शेख रशीद के मुताबिक कि उन्हें 7 साल कैद हुई थी, मुख्तलिफ दफात में शामिल। एक दफा फवाद चौधरी के खिलाफ भी यही है। नाज़रीन, जबकि माजी में राना सनाउल्लाह, ताउला ताड़ड़ या दीगर सियासतदान, मौलाना फजलुर रहमान, इससे ज़्यादा अदारों के लोगों को टारगेट कर चुके हैं, लेकिन फवाद चौधरी को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या इसकी कोई मिसाल बनाना चाहता है? क्या इंपोर्टेड हुकूमत समझती है कि फवाद चौधरी बहुत मौकल हैं, उनको पैगाम देने के लिए ये सब कुछ किया गया है? ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसके बहाने में फवाद चौधरी के बारे में मुकदमा दर्ज किया गया? इस्लामाबाद रातों रात पुलिस पहुंची, गिरफ्तार करके ले जाया गया और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी उन्हें पेश नहीं किया गया। ऐसी दफात लगाई गई जिसकी संगीन सजा है, सजाए मौत या उम्र कैद तक आईनी माहरीन के मुताबिक। ऐसा अदालत में पेश किया जा रहा है जैसे वो कोई इस तरह पुलिस की भारी नफरी है, जैसे कि वो एक सियासतदान हैं, एक वकील हैं, लेकिन दहशत गर्दी के तौर पर पेश किया जा रहा है। मकाम है, दुनिया में तमाशा क्यों बना रहे हैं? नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें अल्लाह पे यकीन है। इमरान खान ने कहा कि मेरी जुबान बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपनी 22 करोड़ अवाम के हकूक की जद्दोजहद जंग कर रहा हूं। मैं इनके लिए आवाज उठाता रहूंगा। कोई हुक्मरान मुझे दहशत से दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा इंपोर्टेड हुकूमत और अदलिया को खुसूसन उन्होंने मुतालबा किया कि हमने
साफ शफाफ इलेक्शन आईनी तरीके से मांगे हैं, लेकिन हुक्मरान अपनी शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जमहूरियत को जमहूरियत से ही खतरा है। इमरान खान ने कहा कि मुझे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे मैं उतना मकबूल होऊंगा, मैं जैसे ही सेहतमंद होता हूँ मैं अवाम में जाऊँगा। हमने माजी में किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की। 9 साल में 9 माह में जो मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, मेरी पार्टी के लोगों के खिलाफ की गई, उन्होंने कहा ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैंने मौत इतनी करीब से देखी कि उसका खौफ नहीं रहा। उन्होंने अदलिया से आज बार बार मुतालबा किया कि उनका इस वक्त कलीदी रोल है, वो इनको इंसाफ फराहम करें। साफ शफाफ इलेक्शन एक गैर जानिबदार निगरान हुकूमत के तहत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा आइन पाबंद करता है हुकूमत को 90 दिन में इलेक्शन कराने का। पंजाब असम्बली 10 दिन से करीबन हो गए हैं तहलील हुए, लेकिन हुकूमत की तरफ से इलेक्शन का अनाउंस नहीं किया जा रहा, डेट नहीं दी जा रही। इसमें बदनीति और खौफ शामिल है। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई के खिलाफ जितनी कार्रवाई करोगे पीटीआई उतना रिएक्ट करेगी, उतनी ही आवाम बाहर निकलेगी। ये नून लीग नहीं कि हम डील करके लंदन चले जाएं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हमें के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दूसरा अरबों खरबों रुपए करप्शन के केसेस माफ़ किए जा रहे हैं, करप्शन का लाइसेंस दिया जा रहा है। मैंने एनआरओ ना देने की सजा पाई क्योंकि मैंने 22 करोड़ आवाम से उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का कसम खाई थी। उन्होंने कहा जिस कानून में, जिस मुल्क में, माशरे में इंसाफ ना हो वहाँ खून रेजी होती है। मैंने इंसाफ कायम करने की कोशिश की, जिसकी मुझे मेरी हुकूमत को साइफर के तहत ख़त्म करके मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़त्म की गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। पीटीआई पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तबादले पर पाबंदी के बावजूद पीटीआई के मुताबिक मुतनाज़ा अफसरों को तैनात किया जा रहा है जो माजी में नून लीग हुकूमत के करीब थे, ताकि 25 मई वाली हिस्ट्री दोहराई जा सके जब चादर चार दीवारी पमाल हुई, औरतों बच्चों पर जुल्म हुआ, बुजुर्गों पर जुल्म हुआ। ऐसे अफसरान को चुन चुन के तैनातियाँ की दी जा रही हैं। मज़ीद गिरफ्तारियों की भी की जा रही है। यहाँ तक कि काफ लीग के रहनुमा परवेज़ लाई के करीबी अजीज़, इनको भी उठाया जाने का इम्कान है। चौधरी वजाहत और उनके साहबजादे के बारे में लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि हुकूमत एक ही घूंट में पूरी पीटीआई की क़यादत को मंजर से हटाने के लिए मुकदमात के अंबार लगा रही है। लेकिन हैरत है कि पीटीआई वाले नहीं डरे। फरूख हबीब ने आज इलेक्शन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद आज उन्होंने सीना तान के उसका मुकाबला किया। रात गए तक इस्लामाबाद 83 में उनके आर्गूमेंट होते रहे। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ इख्तलाफ राय किया है, इस तरह जमहूरियत को ख़तरा है। शेख रशीद, शिबली फराज, हमाद अजहर और कई लोग पहले ही राउंड में उठाए जा सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक इनकी फरिश्तें बना ली गई हैं। पीटीआई में हर ज़बान जो हुकूमत पर, इम्पोर्टेड हुकूमत पर तनकीद करती थी, कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ सहाफ़ियों के खिलाफ भी मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं कि फरिश्तें बना दी गई हैं और इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बारे में माजी में भी कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, जिनमें इमरान रियाज खान, काशिफ अब्बासी, समी इब्राहिम, सईद काजी, ओरिया मकबूल जान और दीगर कई अहम नाम शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ चंद वो सहाफ़ी हैं जो हुकूमत की करप्शन या लाकानूनियत पर तनकीद कर रहे हैं और बहुत से सहाफ़ियों को गोद में बिठा रहे हैं, जबकि सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी इस तरह की कार्रवाइयाँ मार्शल दौर में भी नहीं हुई। सहाफ़ी किसी एक जमात से वाबस्ता नहीं होता। अगर इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है तो इसमें सहाफ़ियों को का कोई कसूर नहीं। सहाफ़ी तो इमरान खान की हुकूमत पर भी तनकीद करते थे, लेकिन अगर ये हुक्मरान इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है कि लाठी गोली से, जेल से सहाफ़त पर कदगन लगाया जा सकता है, तो इनसे पहले भी जो शख्स यहाँ पर तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना यकीन था। हम पर धमकियाँ देने की बजाय खुदारा अपने मुंह पर लगी कालक साफ करो।
इमरान खान ने वाशगाफ अदारों को मुतालबा किया है कि मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए ज़्यादती, जुल्म, नाइंसाफ़ियाँ बंद कराई जाएँ और साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि अवाम की मुंतखब नुमाइंदा आकर मुल्क को माशी बदहाली से निकाल सके। और सियासी इस्तेकाम के साथ उन्होंने कहा कि वो अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, उसी के लिए कोशिशें करते रहेंगे। ताहम अदारों की भी जिम्मेदारी है कि मुल्क को इस दलदल से धंसने से मज़ीद बचाया जाए और साफ शफाफ इलेक्शन ही मुल्क को मुश्किलात से निकालने का वाहिद हल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।